अगला स्टेप प्रोनाउन के बारे में, पर्सन्स, यानी हिंदी में इनको हम पुरुष कहते हैं। पर्सन को ये अंग्रेजी में 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी बात कहने वाला, द पर्सन स्पीकिंग, इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम पुरुष। और इसके 2 उदाहरण हैं, इनमें 2 व्यक्ति आते हैं, आई और उसका प्लूरल वी। यानी जब कोई व्यक्ति बात करता है तो वह अकेला होगा तो कहेगा कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यानी आई का यूज कर रहा है। और ज्यादा होंगे तो हम आपसे कहते हैं, या तो कौन बात कर रहा है, मैं या हम, यानी बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए इस शब्द का प्रयोग करता है, आई या वी। नाउ वी कम टू सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी आते हैं, उस तरह से सेकंड पर्सन यानी इसको मध्यम पुरुष कहते हैं हिंदी में। ये कौन व्यक्ति होता है, बात सुनने वाला, द पर्सन स्पोकन टू, जिसको बात कही जाए, जो सुन रहा है उसको, वो एक ही व्यक्ति होता है, दैट इज यू, यानी मध्यम पुरुष। यू माने तुम, बात करने वाला अपने लिए क्या कहेगा, मैं, और सामने वाले को क्या कहेगा, वो यू, यानी मध्यम पुरुष होगा। तीसरा व्यक्ति कौन होता है, जो न मैं होता है, न तुम होता है, आप होता है, उसकी जगह 30 अन्य व्यक्ति होता है। वो कौन होता है, ही, शी, इट, दिस, यानी जिसके बारे में बात की है। तो 3 पर्सन्स आपकी समझ में आए। पर्सन्स का मतलब यहाँ व्यक्ति उस तरह से नहीं है, ये ग्रामर के पर्सन से, उनको हिंदी में कहते हैं पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष कहते हैं हिंदी में उसको, यानी थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए। इसमें भी वही ही, शी, इट वगैरह इस टाइप के शब्द आते हैं। अब इन 3 पर्सन्स के बारे में जानने के बाद प्रोनाउन में, प्रोनाउन का जो पहला आपने भाग देखा था वो क्या था, उसके टाइप्स। तो टाइप्स आपको बताई 5, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्स। अब उसके बाद सेकंड आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी जिससे डेमोन्स्ट्रेट करने, प्रदर्शित करना, दिखाना, इशारा करना। इसको इंग्लिश में कैसे कहा गया, पॉइंटिंग टू समथिंग और पर्सन, नियर और फार, सिंगुलर और प्लूरल, उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस माने यह, तो आप इशारा कर रहे हैं कि यह किताब आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल फॉर यू। फिर आता है दूर की चीज के लिए, दिस किसके लिए आता है, नजदीकी चीज के लिए। उसका दूर की चीज के लिए दिस के स्थान पर दैट का यूज करेंगे, दैट माने वह। और इसका प्लूरल दोज हो जाता है, जैसे दिस का दीज, दैट का दोज प्लूरल। वन माने कोई एक चीज या एक व्यक्ति, ऐसे ही सच माने ऐसा। इनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इशारा करने वाले, दिखाने वाले, बताने वाले, कौन सी चीज यहाँ है, कौन सी दूर है, इस तरह। अब आता है तीसरा नंबर प्रोनाउन, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट करना, किसी चीज के साथ संबंध बताने वाले प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। शोइंग रिलेशन टू द पर्सन और थिंग ऑलरेडी यूज्ड बिफोर इन द सेंटेंस, ये इंग्लिश की इसकी डेफिनेशन हो गई। इसमें कैसे शब्द आते हैं, हु माने कौन, whom किसको, whose किसका, which कौन सा, what क्या, that माने जो या वह, इस तरह के शब्द आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। चौथा प्रोनाउन होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव शब्द से ही हमें पता लग रहा है कि यह प्रश्नवाचक प्रोनाउन होता है। आस्किंग क्वेश्चन बीइंग यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये क्या होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, कि ऐसा शब्द होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ये वाक्य में सबसे पहले शब्द को रखा जाएगा, हु। अब यहाँ पर हु का अर्थ होगा कौन व्यक्ति, हुज माने किसका, whom, WHOM, whom माने किसको, which माने कौन सा, what माने क्या। इस तरह के शब्द पहले काम में लगाए होते हैं, ये यूज किया जाता है इन्हें, इसलिए इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इस तरह से प्रोनाउन के बारे में आपने पूरी जानकारी हासिल कर ली। वो है क्या, ये इस तरह से आपको बताया आपने पर्सनल प्रोनाउन
ये 5 तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर इन्हीं के बारे में 3 पर्सन्स के बारे में बताया जिन्हें पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष, ये बहुत आसान है, जो पहले बोलता है व्यक्ति अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, आई और वी। सेकंड पर्सन, ये हमेशा यू ही होता है, सामने वाले को हम यू कहते हैं। यू के हिंदी में 2-3 शब्द हैं, यू माने तुम, यू माने तू, यू माने आप। अंग्रेजी में उस शब्द के लिए एक ही शब्द है, यू। इससे उसके बाद थर्ड पर्सन, यानी जो व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात की जाए उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। इनमें भी ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये शब्द आ सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद दूसरा प्रोनाउन होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी इशारा करने वाला के यहाँ है, वहाँ है, ये है, वह है, इस तरह के। दिस, दीज, दैट, दोज, वन, सच। थर्ड प्रोनाउन बताया आपको रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेट करता है किसी व्यक्ति के। दिस इज द पर्सन हु मेट मी ऑन द वे, तो यहाँ पर हु जो शब्द है ये रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द पर्सन whom आई लाइक मोस्ट, यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए whom का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे whose books are these, ये किसकी किताबें हैं। इस तरह से इन शब्दों को who, whom, whose, which, what, that यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। उसी के बाद चौथा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं? who, whose, whom, which, what। व्हाट्स योर नेम, तो यहाँ पर ये जो व्हाट आ रहा है ये उस वस्तु के स्थान पर आया, इसलिए इसको प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन प्रश्न भी पूछा जा रहा है तो इसलिए इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन करेंगे। व्हाट इज योर नेम, तो ये नेम के लिए व्हाट आ रहा है। नाउ वी हैव डन सो फार these 2 parts of speech. First was noun, second was pronoun. Now we pass on to the third very important एडजेक्टिव, और हिंदी में कहते हैं इसको विशेषण। विशेषण से पता चल रहा है आपको शब्द से विशेषता बतलाने वाला शब्द। इसको इंग्लिश में कैसे मैंने डिफाइन किया है? एक क्वालिफाइंग वर्ड टेलिंग सम ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी ऑफ समथिंग और समबडी, यानी ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। ऐसे व्यक्ति को जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विशेषण। जैसे रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। कौन इंटेलिजेंट बॉय है? रमेश। तो यहाँ पर बॉय के साथ इंटेलिजेंट लगा दिया, इसलिए इंटेलिजेंट जो शब्द है दैट इज एडजेक्टिव। सुनीता इज ए वेरी शाय गर्ल। अब यहाँ पर सुनीता इज ए गर्ल, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव इस वाक्य में नहीं आ रहा, लेकिन सुनीता एक लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है? अब उस लड़की की विशेषता के लिए एक शब्द यूज किया गया है, शाय। सुनीता इज ए शाय गर्ल, इसलिए यहाँ पर शाय शब्द है क्या? वो एडजेक्टिव। तो ये बहुत जरूरी है और जानना जरूरी है कि यानी एडजेक्टिव क्या शब्द है जो दोनों को, यानी नाउन की भी विशेषता बतलाएगा या उसकी जगह पर आने वाले शब्द की भी विशेषता बतलाएगा। इसलिए इसके कहते हैं नाउन या प्रोनाउन की जगह की विशेषता बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव। इसकी भी 6 प्रकार होते हैं। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। पहला क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी माने गुण, विशेषता, एट्रीब्यूट्स। कैसे? गुड, बैड, सॉफ्ट, वाइट, ओल्ड, न्यू, जेंटल, स्मार्ट, बिग, ऑनेस्ट। ये सब क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतला रही हैं। ही इज गुड, तो गुड किसके लिए आ रहा है? ही के लिए। शी इज जेंटल, जेंटल किसके लिए आ रहा है? शी के लिए। तो ये क्वालिटी बता रहा है। अब दूसरे एडजेक्टिव क्या हो सकता है? दैट इज सेकंड, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर माने उसको किसी नाम विशेष का एडजेक्टिव बना देना, उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ये कैसे बनता है? नामों से। जैसे फॉर एग्जांपल भारत, इंडिया शब्द है, तो उससे इंडिया से क्या बन गया? इंडियन। हिंदी में भी इसी तरह से होता है, भारत संज्ञा है लेकिन भारतीय ये उसका विशेषण है।
इसी फ्रांस नाउन है लेकिन फ्रेंच एडजेक्टिव हो गया, इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। इसे ऐसे साउथ से सदर्न, जोधपुर से जोधपुरियन, दिल्ली से दिल्लीइट्स, मारवाड़ से मारवाड़ी। तो ये शब्द कैसे विशेषता भी बतला रहे हैं और विशेष चीज के साथ आ रहे हैं, यानी इनका नाम के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। तो पहला कौन से बताया? क्वालिटी का एडजेक्टिव, गुड बैड। सेकंड क्या बताया? प्रॉपर यानी नाम के से बनने वाले एडजेक्टिव्स। उसी तरह से तीसरा होता है क्वांटिटी और नंबर। क्वांटिटी माने मात्रा, संख्या, और नंबर माने संख्या। क्वांटिटी माने तादाद, मात्रा किसी चीज की, नंबर माने संख्या। ये समझिए आप इससे। इनमें संख्याएं आएंगी कैसे? 1 एक, फर्स्ट पहला, तो 1 भी आएगा, ये भी क्वांटिटी बता रहा है। फर्स्ट उसकी उससे 1 से बन गया, 5, फिफ्थ, नेक्स्ट, लास्ट, सम, मच, मैनी, ऑल, लो, सेवरल, इनफ, half, little, great. These are the qualities showing quantity or number. And this is the third type of adjective, that is called quantity or number. Next type of adjective is demonstrative adjective. अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया, जैसे दिस, दैट, दीज। इसी तरह से ये एडजेक्टिव भी है, दिस, दिस, दैट, दीज, दोज, सेम, सच। किस तरह से इनका अर्थ निकलता है? जैसे बुक माने किताब, लेकिन दिस बुक माने यह किताब, यानी कौन सी किताब? ये किताब की विशेषता हो गई यह, यानी दिस बुक। बॉय ये नाउन है, लेकिन उसके साथ दैट लगा देंगे तो ये इसकी विशेषता बताने लगेगा। कौन सा लड़का? दैट बॉय। ये पेड़, दीज ट्रीज, ट्रीज नाउन है, लेकिन उसके साथ अगर हम दीज लगा देंगे तो ये विशेषता बतलाने लगे। कौन से पेड़? दीज ट्रीज। इसी तरह से दोज, सेम, सच, दीज वर्ड्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी बंटवारा करने में, बताने, फर्क बताने वाला, बांटने वाला। इनमें कौन से शब्द आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इस तरह से ईच वो है माने, और लड़के की विशेषता होगी हर एक लड़का। एवरी ये भी हर एक के लिए आता है, इनमें दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ईच माने गहराई से प्रत्येक एक, एवरी में प्रत्येक जरूर बोलते हैं, लेकिन ये कॉमनली बोला जाता है, एवरी पर्सन नोज इट। हालांकि उन पर्सन में सब कोई नहीं जानते होंगे, एक आदमी नहीं जानता होगा, तब भी हम एवरी बोलते थे, बट ईच में जरूरी है। ईच पर्सन नोज मीन्स ही डेफिनेटली नोज, तो इसलिए ईच और एवरी में ये डिफरेंस। नाउ आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव, नेक्स्ट वन, द सिक्स्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज इंटरोगेटिव। जिस तरह से आपने देखा प्रोनाउन में भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, यानी प्रश्न पूछने वाले शब्द। अब यहाँ एडजेक्टिव में भी प्रश्न पूछने वाले शब्द हो सकते हैं, व्हाट, विच, हुज। तो ये शब्द है, कैसे इनका प्रयोग होता है? जैसे बुक, बुक इज नाउन, लेकिन उसके साथ व्हाट बुक लगाएंगे तो वो विशेषता हो जाएगी कौन सी किताब। व्हाट बुक डू यू लाइक? विच पर्सन इज एब्सेंट टुडे? विच स्टूडेंट इज टॉकिंग इन द क्लास? तो कौन से स्टूडेंट की विशेषता हो गई? विच। तो ये ऐसे हुज, हुज बुक इज दिस, हुज फादर इज एन इंजीनियर। तो यहाँ पर हुज क्या है? उस फादर की विशेषता बता रहा है, किसका पिता। तो इस तरह से वापस रिपीट करते हैं इनको, एडजेक्टिव्स को। एडजेक्टिव के बारे में आपको बताया 6 काइंड्स होती हैं। क्वालिटी बताने वाला, विशेष नाम बताने वाला, क्वालिटी में गुड वगैरह, और विशेष में इंडियन, फ्रेंच, सदर्न, वर्ल्डली, इस टाइप के शब्द। क्वांटिटी संख्या बताना है, 1 2, फर्स्ट, सेवरल, इस तरह से। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, जो। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, और इंटरोगेटिव में व्हाट, विच, हुज, इस तरह। अब एडजेक्टिव से संबंधित क्या चीज और हमें जाननी पड़ेगी ग्रामर में? दैट इज डिग्रीज, माने श्रेणी। डिग्री से क्या मतलब होता है?
कम, ज्यादा, सबसे ज्यादा, इस तरह से उनको डिग्रीज कहते हैं। ये 3 तरह की होती हैं इंग्लिश में, इनको पॉजिटिव हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। पॉजिटिव में क्या है, कोई भी एडजेक्टिव जो उसकी फर्स्ट फॉर्म है वो पॉजिटिव है, जैसे बिग, गुड, बैड, लिटिल, मच, प्रिटी, फार, लेट, ब्यूटीफुल, ऐसे शब्द हैं जो डायरेक्ट एडजेक्टिव है, उनको पॉजिटिव फर्स्ट फॉर्म जो होती है उनकी पॉजिटिव होती है। केवल एक विशेषता बतलाएगी, बिग माने बड़ा, लेकिन अब इसकी तुलना करने के लिए ऐसे शब्दों का एक और उसमें जानना पड़ेगा हमें, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। 3 डिग्रीज एक जगह याद कर लें, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव का बता दिया, जो डायरेक्ट एडजेक्टिव है दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ इट्स, दैट इज पॉजिटिव। लेकिन कंपेयर करने वाले शब्द को बताने के लिए हमें उनको उनमें कुछ चेंज करना पड़ता है इन शब्दों में। जैसे आपने देखा बिग, तो बिग का हो जाएगा बिगर, माने ज्यादा बड़ा, तुलनात्मक। आपने देखा गुड, लेकिन गुड का तुलना क्या करेंगे, बेटर, उससे भी बढ़िया। बैड माने बुरा, वर्ष, उससे बदतर। लिटिल माने थोड़ा, लेकिन उससे भी कम, लेस। मच का मोर, प्रिटी का प्रिटियर, फार का फार्दर, लेट का लेटर। ब्यूटीफुल के साथ हमें कुछ और जोड़ना पड़ता है, ब्यूटीफुलर नहीं कहते हैं, मोर ब्यूटीफुल। ऐसे शब्दों को हमें विशेष रूप से जानना पड़ेगा। नाउ अबाउट डिग्री, द लास्ट वन इज सुपरलेटिव। पहली बताई पॉजिटिव, दूसरी बताई कंपैरेटिव। ये सुपरलेटिव माने सबसे बड़ी, जैसे बिग का बिगेस्ट यानी सबसे बड़ी, और गुड का बेस्ट, बैड का वर्स्ट, इस तरह से लीस्ट, मोस्ट, प्रिटीएस्ट, फारदेस्ट, लेटेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जानना पड़ेगा किस तरह से यूज करते हैं। दिस ट्री इज एज बिग एज द पोल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो इतना बड़ा जितना, लेकिन इस बिगर को कैसे यूज करेंगे, द ट्री इज बिगर देन द पोल, इस तरह से। और एक सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, द ट्री इन आवर ग्राउंड इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द ट्रीज। ठीक है, इस तरह से इनको हम यूज करते हैं। तो 3 डिग्री सीखी हमने, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, नाउ वी फिनिश द एडजेक्टिव पार्ट हियर। थैंक यू।